Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good, Alhamdulillah. Welcome back to my channel. आज है संडे और संडे मॉर्निंग बहुत ज़बरदस्त है। इतनी अच्छी धूप निकली है, बहुत दिनों बाद हम धूप देख रहे हैं। और बस अब ये है कि आज हैवी नाश्ता करेंगे क्योंकि संडे है तो फिर सभी ने ब्रंच करना होता है। हमने पराठे शराठों का नाश्ता किया और ये मैंने जी कल बनाई थी आलू की और मिक्स वेजिटेबल डाल के टिक्कियाँ, और आज उनको डिब्बे में बंद करके रख रही हूँ। ये मैं किसी दिन आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि आलू में मिक्स वेजिटेबल डाल के कैसे टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। इसके कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं, जो जैसे सीख कबाब होते हैं वैसे ही। और इसकी ये शामी कबाब की तरह टिक्कियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं। यानी कि आम रूटीन में हम सिर्फ आलू वाली टिक्कियाँ बनाते हैं, उसमें अनियन डाल दिए और बाकी मसाले, लेकिन इसमें वेजिटेबल भी ऐड होती है। और अच्छा जी, अब ये दूध है, दूध की मलाई हटा के मैं सारा दूध जग में ही रख लेती हूँ। जैसे ही दूध ठंडा होता है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि इज़िली जब भी शाम में चाय हमने बनानी हो या बच्चों को फीडर में डाल के देना हो दूध, तो वो इजीली जो है ना मलाई स्टेन हुई होती है तो दूध यूज़ हो जाता है। स्पेशली चाय में मलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग दूध पत्ती पीते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो है वो मोस्टली जो है ना स्ट्रॉन्ग चाय पी जाती है और फीकी चाय पी जाती है। तो बस ये है कि दूध को स्टेन करके इसीलिए मैंने रख लिया कि ये कि इजीली चाय बन जाए। अच्छा, ये इतवार का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हमारा होता है। बहुत से लोग कहते हैं लो जी इतवार को हम एंजॉय करेंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है 100 में से 70% जो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं उनके तो घर के कामों में ही दिन स्पेंड हो जाता है। यानी कि संडे को मोस्टली मर्दों ने क्या करना होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और गोश्त वगैरह ला के रख देते हैं। चलो जी, फिर औरतों का काम किचन में स्टार्ट हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ को वॉश करके साफ़ सुथरा करके औरतों ने रखना होता है। ये तो नहीं कि जो शॉपिंग बैग होते हैं उसमें डाले और ऐसे ही फ्रूट वेजिटेबल्स रख दिए। तो ये सारा दिन ऐसे ही बिज़ी हो जाता है। वेजिटेबल्स वॉश करो, फ्रूट वॉश करो, उसके गोश्त के पैकेट, चिकन के पैकेट बना के रखो। और बस अब खाना रखूँगी तो मेरी आदत है, आपने लास्ट वीडियोस भी देखी होंगी, मैं हर वीडियो में कोई ना कोई अच्छा मैसेज आप लोगों को ज़रूर देती हूँ, शेयर करती हूँ। काम करते करते ये होता है कि एक अच्छी बात जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो एक सदका जारिया होता है। लेकिन आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत प्यारी पोइट्री है और वो बचपन के हवाले से है। मेरा ख़्याल है बचपन, कोई भी अपना बचपन भूलता नहीं है और बचपन हर पल याद आता है। तो मेरा ख़्याल है मैंने यूट्यूब पे सुनी थी ये, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोइट्री कैसी लगी। अच्छा, पोइट्री कुछ बचपन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है कि जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते तब बचपन याद आता है। जब फ़िक्रें सताती हैं हमारे तन को खाती हैं, जब भी मन नहीं मिलता तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, जब सपने सताते हैं तब बचपन याद आता है। बच्चे रह नहीं जाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते तब बचपन याद आता है। और लास्ट में है, लास्ट की जो शेर है वो कुछ इस तरह है, किसी को सह नहीं पाते, अकेले रह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते तब बचपन याद आता है। किसी को सह नहीं पाते, अकेले रह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते तब बचपन याद आता है। तो ये थी वो पोइट्री जो मैंने आपके साथ शेयर की। यकीन करें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ पोइट्री और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट आपके दिल में उतर जाती हैं। और एक पीटीवी पे अफशा अहमद का एक सॉन्ग लगा करता था, शायद आप सबको भी याद हो, वो था मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। तो यकीन करें कि वाकई सही कहते हैं, बचपन हर इंसान का बहुत अच्छा होता है। और वो मेरी अम्मी कहा करती थी, बेटे बचपन तो सबका एक जैसा होता है, चाहे वो किसी गरीब की औलाद हो, चाहे वो बादशाह की औलाद हो। फ़र्क सिर्फ इतना है
कि उसका पहनना ओढ़ना खाना पीना तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बचपन की बातें होती हैं, जो बचपन के खेलने होती हैं, जो बचपन के खेल होते हैं, वो सबके सेम ही होते हैं। तो मुझे ये आज पोइट्री सुन के बहुत ये नहीं कि जैसे दिल में उतर गई और मेरा दिल किया कि इसको मैं सुनती जाऊँ। अच्छा जी, बातें तो होती रहेंगी और वेजिटेबल भी मैंने साफ़ करके रख ली हैं। तो मेरी जितनी भी बहनें या बेटियां मेरी जो वीडियो सुन रही हैं वो डेली बेसिस पे कोशिश किया करें कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें। मैंने बहुत सी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपनी केयर करना। क्योंकि देखें, पूरे घर को एक औरत ने संभालना होता है। और क्यों, जब एक मर्द और एक औरत की शादी होती है तो वो दो मियाँ बीवी ऐसे होते हैं, एक तो ज़मीन होता है बच्चों के लिए और एक आसमान होता है। यानी कि छत होनी भी उतनी ज़रूरी बच्चों के लिए होती है और ज़मीन पे कदम जमाने भी उतने ज़रूरी होते हैं। तो ये ज़मीन और आसमान या ज़मीन और छत का जो आपस में कम्बिनेशन है वो इस तरह है कि मर्द ने तो बाहर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है और औरत ने घर की करनी होती हैं। तो घर की ज़िम्मेदारी पूरी करते करते हम, यकीन करें, ख़ुद को भूल ही जाते हैं। हमें बिल्कुल भी ये याद नहीं रहता कि हमने अपनी केयर भी करनी है। क्योंकि जब तक हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को लुक आफ्टर कैसे करेंगे। अच्छी डाइट देना, अच्छी बातें कहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ एक माँ ही कर सकती है। तो मेरा कहने का ये मकसद था तमाम माँओं के लिए, बहनों के लिए, जो बहनें अभी अनमैरिड हैं और जो मेरी बेटियों की शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, एज के किसी हिस्से में भी बच्चे हों और एज के किसी हिस्से में भी मर्द औरत हो, उसका अपना केयर करना, अपना ख्याल रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा बच्चों के लिए केयर करना। अच्छी डाइट लेना, टाइम पे सोना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारा हेल्दी रहने के लिए। तो हम मोस्टली क्या करते हैं घरों में, स्पेशली लेडीज़ क्या करती हैं कि जी बच्चों को दे दें, हम ठहर के खा लेंगे, बच्चों को ये कर दें। बच्चों को करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, पर लेकिन हमारा अपना भी टाइम पे खाना और टाइम पे सोना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बच्चों का। क्योंकि हमने पूरे घर को जो है ना वो लुक आफ्टर करना है। अब आप देखें कि सुबह औरत कुछ औरतें हैं जिनके हस्बैंड सुबह 8 बजे या 7 बजे जाते हैं। उनकी वर्किंग रूटीन ऐसी है कि सुबह जाते हैं और 6-7 बजे या 8 बजे वापस आते हैं। तो वो क्या है कि सुबह की उठी होती हैं, चाहे वो घर ही होती हैं, लेकिन सारा दिन लग जाता है। क्योंकि घर के मेन काम होते हैं कुकिंग करना और रोटी बनाना, चीज़ें समेटना। और फिर संडे के दिन वो कहते हैं ना कि हम काम करें ना करें, काम हमको खुद आवाज़ें दे के बुलाता है। यानी कि हमें होता है कि चले आज कबर्ड ठीक कर लें, ये ड्रॉर ठीक कर लें, ये कर लें। यानी कि छोटे छोटे वो काम जो हमारे माइंड में नहीं भी होते हैं वो भी हमारे माइंड में आते हैं और हम उनको करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग खुद भी थक जाती हैं। तो ये जब भी वेजिटेबल्स आती हैं या फ्रूट आते हैं, फ्रूट तो मोस्टली और वेजिटेबल्स तो होता है फ्रिज में रखी जाती हैं, लेकिन ये जो शीट्स होती हैं ये मैंने प्याज और लहसुन की बास्केट में मैंने बिछाई होती हैं और फिर इनको ये कि वॉश कर लेती हूँ। जितनी मर्ज़ी प्याज लहसुन अदरक को आप साफ़ करके रखो, लेकिन जब भी आप नया प्याज और लहसुन वगैरह आप ऐड करते हैं, पुराना निकालते हैं, तो हल्के फुल्के छिलके और मिट्टी लाजमी शीट्स पे होती है, जो कि फिर मेरी कोशिश होती है कि इसको वॉश करके जब ड्राई हो जाए फिर मैं बिछाऊँ। और अब देखें जी, ये कपड़े कितने ज़्यादा कल रात को वॉश किए थे। अपनी मैंने रज़ाई को धूप लगवाने के लिए डाला हुआ है, सारे कपड़े समेटे हैं। ऑलरेडी पहले भी मैंने समेटे थे जो कि कपड़े पड़े हुए हैं सोफ़े पे, और अब इनको मैं किचन से फारिग होंगी तो कपड़े कहेंगे जी मुझे तय लगा के रखो। सबकी कपबोर्ड में सबके कपड़े रखने हैं। और ये आगे आ जाती हैं जी ये वेजिटेबल्स, और अभी इनको मैंने वॉश करना है। और मटर तो शायद ना मैं बनाऊं, लेकिन गाजरें छील के और काट के कटिंग करके यानी कि मैं इसको रख लूँगी। मेरा तकरीबन गोश्त का सालन रेडी होने वाला है, बस आलू डाल के थोड़ी सी बुनाई करूँगी और 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा। अच्छा, किचन की मज़े की बात यह कि जब आपकी हंडिया बन जाए, आटा गूंदा हो, तो यकीन करें ऐसे लगते हैं सारे काम ही ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि मेन ज़िम्मेदारी का काम तो वही होता है ना कि टाइम पे बच्चों ने खाना मांगना होता है कि हमें टाइम पे खाना दें।
तो कोशिश यही करती हूँ मैं कि टाइम पे मेरा जो हंडिया वो रेडी हो जाए। बाकी साथ साथ किचन में तो काम चलते रहते हैं। आज बना रही हूँ मैं आलू गोश्त का सालन, और शाम में ये है कि सिर्फ एक टाइम का खाना खाना है। अगर जिस दिन आलू गोश्त बने और दोपहर में बने तो फिर साथ थोड़े से हम पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि आलू गोश्त का शोरबा जो है ना वो पुलाव के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। खाना ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है, और बस अब इसकी भुनाई करके इसमें एंड पे जो हम हरा धनिया और गरम मसाला ऐड करते हैं वो ऐड करके फिर मुझे बाकी का काम है। जो मेरे किचन में जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह चीज़ें धो के मैंने रखी हैं वो ड्राई हो चुकी होंगी, और अभी चेक करती हूँ कि मेरी शीट्स भी ड्राई हो चुकी हैं। वो वेजिटेबल्स रखने के बाद मैं लगाऊंगी कपड़े तय, नमाज़ पढ़ूंगी, और फिर मुझे जाना है 1 घंटे के लिए किसी दोस्त की तरफ, पास ही रहती है एक्चुअली, वहाँ किसी एक अर्जेंट काम के सिलसिले में जाना है, और फिर वापस आके हम लोग खाना खाएंगे। और खाने के बाद एक बात ज़हन में रखिएगा कि हल्की फुल्की वॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यकीन करें, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बताया था, जो स्टार्ट में आई थिंक मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी, मैंने उसमें बताया था कि वॉक कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, या आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ आप का वॉकिंग पाथ नहीं है, तो आप अपने घर में ही कोई यानी कि चक्कर लगाएं। खाना खाने के बाद फ़ौरन लेटा ना करें। तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहा करें, खुश रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।